हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हालांकि उम्मीद करते हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक क्या होता है मतलब कि आप कुछ बताना चाहते हैं कि जो लाइव क्लास चल रही थी वो लाइव क्लास अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, मतलब मेरे पास तो कैमरा ऐसा है नहीं, तो मोबाइल से बनाता था। तो मोबाइल से जब लाइव क्लास चलती थी तो वो ब्लर आ जाता था। तो इसलिए मैं अब रिकॉर्डेड करके रात में लगभग ये शाम को 7-8 बजे लेके अब ये लाइव चल जाया करेगी। इसलिए आप दिन में पढ़ा के अपना अपलोड कर दिया करूँगा, रात में या किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। इसलिए ऐसे ही आपका क्लास चलता रहेगा, किसी तरह अब एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि लाइव क्लास चल नहीं पाएगी। अब आपको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा अपना खुद, आप किसी भी टाइम कभी भी देख सकते हैं। सारे विषय चलेगा ऐसा ही। तो चलिए, जो उस दिन हम क्लास पढ़ा रहे थे जीके जीएस की क्लास चल रही थी, तो उसमें थोड़ा क्या हो गया था, ब्लर आ गया था, सफ़ा दिख नहीं रहा था। तो इसलिए आज वही वाला क्लास फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, सभी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए चलते आगे हम लोग। बाकी सभी लोग एक बार बता दीजिएगा, और सभी लोग जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस का 5 जून को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको आज आपका 5 सितंबर है, और सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज 5 सितंबर ही है, अब आज कौन सा दिवस है, शिक्षक दिवस है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। बात समझ में आई। सभी लोग नोट करिएगा, आगे बताते हैं दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि आपको यहाँ पे दाग तो आ जाएगा। खुद से लिखना पड़ता है, खुद से समझाना पड़ता है, इसलिए आप तो थोड़ा फास्ट लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ठीक ना। लिखिए, हो गया होगा आप लोग का। चलिए आगे चलते हैं। बाकी जितने लोग अभी लाइव नहीं जुड़े, लाइव जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब 7वां क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को पता है कब मनाया जाता है। एक विश्व ओजोन दिवस, क्योंकि उस दिन आप बताए थे तो आप रिवीजन कर लीजिएगा कि विश्व ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस, गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताओ कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर है 4 दिसंबर। आप ये बताइए, जो ये नौसेना दिवस है, थल दिवस, थल सेना दिवस है, और वायु सेना दिवस है, ये किसमें कैसे क्या आता है, कौन कौन से कहाँ पे रहते हैं। तो देखिए, ये जो आपका नौसेना दिवस है, नौसेना दिवस, नौसेना है, इसे बोलते हैं नेवी। नेवी कहाँ पे रहते हैं,
ये जहाज मतलब कि पानी वाले जहाज पे रहते हैं, जहाज पे। ये किसके रहते हैं? पानी वाले मतलब समुद्र के जहाज उसमें रहते हैं। और थल से ये थल सेना क्या है? ये थल सेना आपका जो आर्मी होते हैं, आर्मी, ये आपके जमीन मतलब क्या है, धरती पे रहते हैं, थल सेना से बोलते हैं। और वायु सेना क्या बोलते हैं? तो वायु आपका होता है, वायु सेना होता है एयर फोर्स, एयर फोर्स। ये बोलते हैं, ये वायुयान मतलब कि जहाज पे जो उड़ते रहते हैं वायु हवा में, उसे ये बोलते हैं वायुसेना दिवस। ये वायुसेना एयर फोर्स होता है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुल आपका 30 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को, 29 अगस्त को, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन आ गया है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? किसी को क्या पता है? 18 अप्रैल, APRIL, अप्रैल। 12वां क्वेश्चन आ गया है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। 13वां क्वेश्चन आ रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। एक बात और जान लीजिएगा, जो माननीय अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने कल नया ऐलान कर दिया है, यूपी पुलिस, UPPP, ये क्या है, 40,000 से ये कर दिए हैं 45,000। अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, नोटिस आ गई है। और यूपी ट्रिपल SSC कितना आ गया ये आपका? ये लगभग 45,000, ये 50,000 तक आ चुकी है लगभग। और UPSI, हाँ SI लगभग आपकी आ चुकी है, 5,000 तक आ गई है। और अलग से अगला आ गया है, ये एक आया है शिक्षक टीचर डे, वो टीचर होता है ना, शिक्षक का नहीं, भर्ती आपका लगभग 60,000 आई है। ये इतना आ चुकी है। ठीक ना, ये नया नोटिस आ चुकी है। लगभग मेरे अनुमान से इतना ही आया है, अभी ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि जैसे ही यूपी पुलिस 60,244 पोस्ट को जैसे ये सबमिट मतलब फाइनल ज्वाइनिंग आएगी, उससे जस्ट तुरंत आपका UPP यानी फिर से वैकेंसी नया ऐलान कर दिया गया है कि 40,000 से 45,000 तक आने वाली संभावना है, आ सकती है। तो अगला यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे करवा रहे हैं। यहाँ नोट हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन आ गया है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपको है 8 सितंबर को। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। और भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? किसी पता इसमें है? 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है भारत राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? भारत राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? राज दिवस कब मनाया जाता है? इसमें किसी पता है? भारत राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। और अगला क्वेश्चन आ रहा है हार्नबिल त्योहार कब मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार कब मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार कब मनाया जाता है? ओ सॉरी, गलती हो गई। हार्नबिल त्योहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? भारत किस राज्य मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में। 17वां क्वेश्चन आ रहा है संघई त्योहार त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। बात समझ में आई? यहाँ तक लिखिएगा। अभी जितने लोग नहीं हैं एक बार सभी को शेयर कर दीजिएगा। जितने नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। बाकी जो लाइव चल रही थी, लाइव में देखिए बेटा कुछ दिक्कत हो गई, इसी वजह से अब क्लास नहीं चल पा रही है। तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड करके तब चलेगी, क्योंकि मोबाइल से बना रहे हैं। कोई ऐसे नहीं है मेरे पास स्टूडियो, बड़ा स्टूडियो नहीं है कि मेरे पास कैमरा है सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल से ही बना के अपलोड किया जाता है। अब उतना गांव देहात में बताते हैं, शहर में थोड़ी हैं, गांव के अंदर ही हैं, गांव में पढ़ाते हैं, वैसे ही करते हैं, अपना खुद तैयारी करते हैं। इसलिए इतना ही करिए। आगे जब होगा भविष्य में तो आगे वो भी आ जाएगा, आगे स्टडी भी सब कुछ बन जाएगी, आगे तैयार होता रहेगा। ठीक है ना? यहाँ तक पर नोट करिएगा।
सभी लोग का नोट हो गया होगा। अठारहवां नंबर है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बताओगे? 29 अगस्त को। 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो एक अर्जुन पुरस्कार होता है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें किसी को पता होगा? इसमें किस में दिया जाता है? खेल और कूद में, खेल कूद में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैजा रोग जो एक हैजा रोग है, ये हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये कौन सा प्रभावित होता है? आंत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो राज्यसभा है, राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें किसी पता है कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अब ये तुमको बताना है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए आपका? 35 वर्ष। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लोकसभा और विधानसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? कितना होना चाहिए? जो एक लोकसभा और राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी, लोकसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। चौबीस नंबर आ गया है, राज्यसभा और विधानसभा और
विधानसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यहाँ तक लिखिएगा, आगे करवा रहे हैं। और देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद में। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत में होता है। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। जिसको जो नया है वो एक बार कमेंट में लिख देगा, उसका समाधान हो जाएगा। कहीं गलती भी होती है, कहीं कुछ होता है, तो आप एक बार जरूर बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्राम पंचायत जो तुम्हारे ग्राम के प्रधान है, गांव के प्रधान, ग्राम पंचायत की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितना बताओगे? हाँ, 21 वर्ष। 21 वर्ष। ठीक है, 1 मिनट तो रुकिए तुम। चलिए अगला 26 नंबर आ गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद अगला कौन सा आ रहा? हाई कोर्ट के जज की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी वर्ष होनी चाहिए? जो हाई कोर्ट, ये बताओ उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट कहाँ बताओगे? इलाहाबाद। हाई कोर्ट की जज की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आप क्या बताओगे? 62 वर्ष। 62 वर्ष। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितना बताओगे? 65 वर्ष। 65 वर्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन ये गया, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो क्या बताओगे? 25 वर्ष। मतलब न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसको तो फिलहाल सभी को मालूम होना चाहिए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या बताओगे? गंगा। कितने किलोमीटर? 2525 किलोमीटर। बात समझ में आई बेटा? अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर आ रहा। एक ये बताइए,
आपके जो प्रयागराज में कौन कौन सी नदी आके समाहित हुई है, समाहित होने के बाद क्या हुआ है बताओ। पहले प्रयागराज में कौन कौन सी नदी है, कोई बता सकता है इसमें? देखिए प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, बात सुनिए, तीनों मिलके यहाँ पे प्रयागराज संगम में क्या है, समाहित हो गई हैं, जिसे बोलते हो संगम। ठीक, यहाँ पे तीनों आके समाहित हुई हैं प्रयागराज में। अब अगला क्वेश्चन आ रहा, आज लास्ट अंतिम क्वेश्चन आज का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आंध्र प्रदेश का एक क्वेश्चन आ रहा है, बदुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव, ये कहाँ का है? ये तेलंगाना। कहाँ का है? तेलंगाना। ठीक है, देखिए क्या है कि ग्राम पंचायत की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और हाई कोर्ट की जज की जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा कितनी की है? 2525 किलोमीटर है। और बदकुंबा जो कि एक फूल गुस्सा कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। बात समझ में आई? आज यहीं तक रखते हैं, और ऐसे ही सभी लोग लाइव जुड़ते रहिएगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं ऐसे ही क्लास चलती रहेगी बराबर, और सभी लोग टाइम से क्लास में आइएगा। जितने लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिसको नहीं पता एक बार शेयर करके बता दीजिएगा। अब क्लास बराबर यही टाइम पे चलती रहेगी। सभी को आज जय।